जय हिंद बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक में जीओसी पर, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें बॉन्ड फिशन पे हमने बात किया था। बॉन्ड फिशन के बाद हमने बात किया था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। एक इफेक्ट स्टडी कर लिया था, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहले हमने बात किया बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन दो टाइप का होता है, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन और हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिशन। होमोलैटिक बॉन्ड फिशन पर बनने वाली जो नई स्पीसीज होती है उसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल्स कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं फ्री रेडिकल्स, और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी रहता है। अगर फिनाइल्स को भी इंक्लूड करेंगे तो ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल, बेंजाइल, और बेंजाइल के बाद एलाइल, एलाइल के बाद फिर नॉर्मल चेन का टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्राइमरी में लॉन्ग चेन, फिर शॉर्ट चेन और फिर विनाइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है। देन हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिशन फिर से दो टाइप का होता है। हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिशन वो जिसमें दो नए स्पीसीज जनरेट होते हैं। अगर कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं, कार्बोनियम आयन भी कहते हैं कार्बोकैटायंस को। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp2, और प्लेनर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल वाले होते हैं। क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो नेचुरली जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके साथ आएंगे, EDZ वाला ग्रुप जब इसके साथ आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो ट्राइफेनाइल, डाइफेनाइल, बेंजाइल, एलाइल, उसके बाद टर्शरी, सेकेंडरी, लॉन्ग चेन एंड शॉर्ट चेन प्राइमरी, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। देन वी आर डिस्कस अबाउट द कार्बन आयंस। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम डेवलप ड्यूरिंग हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिशन इज कॉल्ड कार्बन आयंस। जब ऋणावेशित कार्बन उत्पन्न होंगे विषमांग बंध विखंडन के दौरान तो उसे हम कहेंगे कार्बन आयन। कार्बन आयंस जो होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जिनमें बॉन्ड एंगल लगभग 107 डिग्री का होगा क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है कार्बन आयंस में। और कार्बन आयंस जो होंगे पिरामिडल शेप वाले मॉलिक्यूल होते हैं, और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ट्राइफेनाइल, डाइफेनाइल, देन बेंजाइल, देन एलाइल के बाद चेंज हो जाएगा, फिर शॉर्ट चेन प्राइमरी, लॉन्ग चेन प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी कार्बन आयंस इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। देन हमने बात किया था हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिशन के बाद कार्बीन्स और नाइट्रीन्स के बारे में। तो जब कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसे हम कार्बीन कहते हैं। अगर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सेम ऑर्बिटल को बिलोंग करता है तो इसको सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग ऑर्बिटल में है तो उसको हम ट्रिपलेट कार्बीन कहते हैं, एज सेम एज नाइट्रीन्स भी होते हैं। देन हमने बात किया इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो जो सिग्मा बॉन्ड के डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ऑपरेट करता है, इट इज ऑपरेट थ्रू पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें सिग्मा बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म आंशिक रूप से किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर विस्थापित हो जाता है विदाउट लीविंग द ऑर्बिटल। विदाउट लीविंग द ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर के डिस्प्लेसमेंट का जो फिनोमेना है, जिससे मॉलिक्यूल में फ्रैक्शन ऑफ चार्ज आंशिक रूप से धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होता है, इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट। ये बेसिकली जो है वो सिग्मा बॉन्ड वाले सैचुरेटेड कंपाउंड में ऑब्जर्व होता है। सिग्मा बॉन्ड वाले सैचुरेटेड कंपाउंड में ऑब्जर्व होता है। अगर हम बात करें इसके टाइप की तो ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप्स में बटा हुआ है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह इसके साथ जुड़ते हैं तो सिस्टम पर या जो आपका सैचुरेटेड
कार्बन चेन का सिस्टम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगती है, उसके इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी ओर को ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, तब इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जैसे जैसे सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता जाएगा उसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, उसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। इसकी एक सीरीज पर हमने बात किया था, वो आपको जरूर याद करना है, उसका आपको बार बार काम पड़ेगा, तो उसको आप छोड़िएगा मत। NH3 प्लस से शुरू हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, सबसे प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है NH3 प्लस, फिर NO2, Cn, SO3H, CHO, CO, COH, COCl, COR, CONH2, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, देन उसके बाद OH, और इसके बाद OR, NH2, फिनाइल और हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप की लिस्ट आपको याद करनी है। उसके बाद हमने बात किया था प्लस आई इफेक्ट के बारे में, तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस सैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले, मतलब जो मुझे कुछ देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब आएंगे तो सिस्टम पर, जो सिस्टम है उस पर, सैचुरेटेड सिस्टम है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने का ये फिनोमेना कहलाएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, धनात्मक प्रेरण की प्रभाव। और पॉजिटिव आई इफेक्ट, सिस्टम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसका बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, सिस्टम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसका बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, धनात्मक प्रेरण की प्रभाव, जो कि प्रॉपर्टी है अल्काइल्स की। अल्काइल रेडिकल जो होते हैं उसमें पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है, टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर लॉन्ग चेन और फिर शॉर्ट चेन। तो कितना कुछ हमने कर लिया था। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक वाले हिस्से में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में, अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। कर्व्ड हेड एरो से इसको हम शो करते हैं, कर्व्ड हेड एरो से इसको हम शो करते हैं। तो देखो इंडक्टिव इफेक्ट किसके थ्रू ऑपरेट करता है, सिग्मा बॉन्ड के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ऑपरेट करता है, सिग्मा बॉन्ड के पार्शियल डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ऑपरेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये 3-4 इफेक्ट ही हैं जो सारे इफेक्ट डालने वाले हैं मैकेनिज्म में, इसलिए इसको बार बार रिकॉल कर रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड, यहां पे शुरू कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड, यहीं से चेंज हो गई बात, वहां पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का पार्शियल डिस्प्लेसमेंट था। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड, ये तो जानकारी होनी रखनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड आर लूजली हेल्ड, are loosely held, loosely held। पाई बंद के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दुर्बलता से जुड़े होते हैं, लूजली हेल्ड, because of साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। ये मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा बॉन्डिंग अभी होने में समय लगेगा तो चीजें थोड़ी क्लियर रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड्स आर लूजली हेल्ड, पाई बंद के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दुर्बलता से जुड़े हुए होते हैं, बिकॉज ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। एंड it is easily displaced, it is easily displaced in presence of, or in influence of, कहें in influence of charged attacking reagent, attacking
रिएजेंट, और ये आक्रमणकारी, आवेशित आक्रमणकारी में भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग रिएजेंट। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ pi bonds are loosely held and easily displaced in influence of charged attacking reagent. It is known as इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, जहां पर पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, और जब अटैकिंग रिएजेंट यहां पे अटैक करता है तो ये आसानी से एक एटम या एक सेंटर से दूसरे सेंटर की ओर चले जाते हैं। अटैकिंग रिएजेंट के इन्फ्लुएंस के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का जो डिस्प्लेसमेंट था उसको हम कहते हैं परमानेंट इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट is the temporary effect, अस्थायी प्रभाव होता है, ये अस्थायी प्रभाव होता है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट in presence of attacking reagent, in influence of attacking reagent, charged species is called electromeric effect। और electromeric effect कैसा होता है, temporary effect होता है, अस्थायी प्रभाव होता है, अस्थायी प्रभाव होता है। It is are of two types, again it is are of two types, ये भी दो प्रकार का होता है। It is are of two types, number one positive electromeric effect, positive electromeric effect, धनात्मक प्रेरण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव को थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जैसे मान लो एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, जैसे इथाइलिन है ना। अब यहाँ पे मुझे मान लीजिए देयर आर सम अटैकिंग स्पीसीज, जैसे HBr है, H+Br-। अब इस H, क्योंकि ये सिमेट्रिक सिस्टम है, दोनों तरफ बॉन्ड के दोनों तरफ एक CH2 जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे इफेक्ट किसी भी कार्बन की तरफ शो कर सकते हैं। हमने ये शो किया कि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन था, जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, वो अटैकिंग रिएजेंट के इन्फ्लुएंस के कारण, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर शिफ्ट हुआ। तो जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने जिस कार्बन की तरफ शो किया उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस कार्बन से शिफ्ट किया था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये अल्कीन्स और एल्काइंस जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग सिस्टम होते हैं, इनके पास पहले से ही डबल बॉन्ड है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का फिनोमेना होगा, जैसे H पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले समूह हैं, उस पर पहले पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है। मतलब देखो, जिस कार्बन की ओर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने शो किया उसी पर अटैकिंग रिएजेंट का पॉजिटिव चार्ज पोर्शन आकर के जुड़ा। मतलब अटैकिंग रिएजेंट का रिक्वायर्ड पोर्शन उसी कार्बन की तरफ गया जिस पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ था, जिस कार्बन की तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो व्हेन the direction of electromeric effect and approach of
required part of attacking reagent are same. It is positive electromagnetic effect. तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे. जिस कार्बन की तरफ, आप सिंपली याद कर लो क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहती है तो वहां पर हमको सिंप्लीफाई करके ध्यान रखना पड़ता है. जिस कार्बन की ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, जिस कार्बन की ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हुआ उसी तरफ जो है अप्रोच करेगा अगर अटैकिंग रिएजेंट पहली बार, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव. पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. अब बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की. नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. अब नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इसको सीखते हैं. तो देखो, जैसे मेरे पास मान लो कार्बोनाइल ग्रुप है या साइनाइड का CN ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है या साइनाइड का CN ग्रुप है, तो यहाँ पर दोनों स्पीसीज जो है वो आइडेंटिकल नहीं है. बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल नहीं है. मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज्यादा है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज्यादा है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स ऑक्सीजन. अगर अटैकिंग रिएजेंट आया, जैसे मान लो HCN यहाँ पे डाला मैंने, ये है अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी समूह. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का पॉइंट जब पाई इलेक्ट्रॉन टूटे, पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा तो किसकी तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ जाएगा. पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा तो किसकी तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स ऑक्सीजन. और ये जो सिस्टम बना, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर पहले से रहता है. एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करके आ गया जो बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन था. तो 2 2 6 2 8 2 2 4 2 6 और ये 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है. मतलब इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है. तो इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगी अभी एज कम्पेयर टू कार्बन. कार्बन के पास 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है. 3 ही बॉन्ड है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए. कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब शॉर्ट ऑक्टेट है. शॉर्ट ऑक्टेट है तो ये हाईली एक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव होगा. और पॉजिटिव चार्ज है तो इट रिक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज. उसको HCN का कौन सा हिस्सा चाहिए? HCN का उसको चाहिए नेगेटिव चार्ज पार्ट. तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डायरेक्शन किधर थी? ऑक्सीजन की तरफ. और अटैकिंग रिएजेंट के एक हिस्से का अप्रोच किधर है? ऑक्सीजन से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कार्बन की ओर है. तो इसको कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. तो व्हेन approach of attacking reagent, attacking part of attacking reagent कह लो. approach of part of attacking reagent is opposite of direction of electromagnetic effect. Direction of electromagnetic effect. Direction of electromagnetic effect is called negative इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. तो इसको कहते हैं ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव. नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव. नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात हुई.
और जितने भी एडिशन रिएक्शन होते हैं, जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड का एडिशन रिएक्शन होगा, मल्टीपल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन होगा, तो किसी वो हमेशा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण होगा, मे बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मे बी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण होगा सभी का सभी एडिशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे अगले इफेक्ट पर, दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट को और क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं, अनुनाद। मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेशन, 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 इसको हम संयुग्मन भी कहते हैं। तो मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद या संयुग्मन। मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन। अब मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन कहां मिलेगा? फिर से ये अनसैचुरेटेड सिस्टम में मिलता है। किसमें मिलेगा? अनसैचुरेटेड सिस्टम में मिलेगा, अनसैचुरेटेड सिस्टम में मिलेगा। इफ an unsaturated system, if an unsaturated system is linked with, unsaturated system जुड़ा हुआ है किससे? linked with pi bond, linked with pi bond, तो unsaturated फिर से pi bond हो जाएगा, है ना? unsaturated system is linked with pi bond, lone pair, positive charge, negative charge और odd electron at alternate position, show the mesomeric effect, or resonance, तो ऐसा एक सिस्टम जो कि अल्टरनेट पोजीशन पर, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे लोन पेयर हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, या उसके साथ ऑड इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसके साथ अल्टरनेटेड पोजीशन पर है, तो वो कंजुगेट कर सकता है। और इसको हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस। इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। तो दिस इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, मतलब कहीं ना कहीं ये कंजुगेशन का इफेक्ट है। सिंपली हम ये ध्यान रख सकते हैं, जहां पर एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज का सहयोग कर पा रही है, मतलब उसके चार्ज को बैलेंस करने में मदद कर रही है, उसको हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस। इट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। तो अब हम लोग बात करते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन के बारे में। डिफरेंट टाइप के मेसोमेरिक इफेक्ट के डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं, कैसे कोई सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेटेड होता है। तो पहला एग्जांपल इसका हम लेंगे पाई पाई कॉन्जुगेशन। पहला एग्जांपल इसका हम लेंगे पाई पाई कॉन्जुगेशन, जहां पे
क्या सिचुएशन रहती है पाई पाई कॉन्जुगेशन की? अल्टरनेट पोजीशन पर जब पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, अल्टरनेट पोजीशन पर जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इफ ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन हैव पाई बॉन्ड, इफ all conjugate positions have pi bonds, जहां पे सभी संयुग्मित स्थितियों पर पाई बंधों की उपस्थिति होगी। ऑल कंजुगेट पोजीशंस हैव पाई बॉन्ड मतलब सिंपली हम कह सकते हैं अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, जहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आपको मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ब्यूट 1,3 डाइईन हो गया, ब्यूट 1,3 डाइईन हो गया, इसके साथ साथ बेंजीन हो गया। तो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्जुगेट करेगा तो बॉन्ड उसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर जब यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड वापस इधर की तरफ चला जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन का एक पेयर अगर इधर आया तो बॉन्ड वापस यहाँ आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसको कहते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन। और ये मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। ये कॉन्जुगेशन की पोजीशन कहलाती है, हमने कहा पाई पाई कॉन्जुगेशन, जहां पे अल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ भी पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट करता है, जैसा हम लोगों ने एरोमेटिसिटी में भी बात किया था, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट करेगा। ये जब इधर आएगा तो ये यहाँ जाएगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। एग्जांपल देखते ही समझ में आ जाएगा, साइक्लोप्रोपेनियम कैटायन, यहाँ पे पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेट करता है, तो इसको कहेंगे हम पॉजिटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन। तीसरी जो स्थिति होगी वो है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन कह लो आप। पॉजिटिव तो हमने पढ़ लिया, तो नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज पाई कॉन्जुगेशन, जैसा एंटी एरोमेटिसिटी में भी हमने पढ़ा इसको कि नेगेटिव चार्ज भी पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट करेगा, नेगेटिव चार्ज भी पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट करेगा। नेगेटिव चार्ज भी पाई इलेक्ट्रॉन के अल्टरनेटेड पोजीशन पर है तो वहां पे चार्ज और बॉन्ड एक दूसरे को कॉन्जुगेट करेंगे। नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कॉन्जुगेट करेंगे। साइक्लोप्रोपेनियम एनायन इसका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल है, और विनाइलिक एनायन भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये हुआ आपका नेगेटिव चार्ज के साथ पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज के साथ पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, लोन पेयर पॉजिटिव pi conjugation. If all conjugate position have pi bond
and only one conjugate position have lone pair. If all conjugate positions have pi bond and one position have lone pair, one position have lone pair electron, one position have lone pair electron. एक पोजीशन पर क्या है, conjugate pi bond की पोजीशन के साथ साथ अल्टरनेटेड पाई बॉन्ड के प्रेजेंस के साथ साथ एक पोजीशन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी इसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, वो भी इसके साथ कॉन्जुगेट कर लेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, NH2, और NH2 के पास अगर एक लोन पेयर है तो जब पाई बॉन्ड इधर को जाएगा तो लोन पेयर वापस यहाँ आ जाएगा, लोन पेयर वापस यहाँ आ जाएगा, लोन पेयर वापस यहाँ आ जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 Cl, तो Cl के पास यहाँ एक बॉन्ड ब्लैंक लोन पेयर, बॉन्ड ब्लैंक लोन पेयर, तो यहाँ पे भी लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट कर लेगा, लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट कर लेगा, मतलब उसकी जगह को सेटिस्फाई करने का काम करेगा, उसकी जगह को सेटिस्फाई करने का काम करेगा, उसकी जगह को सेटिस्फाई करने का काम करेगा। उसके बाद अगला आता है ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कॉन्जुगेशन। ऑड इलेक्ट्रॉन, जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई conjugation is also possible. Pi conjugation, odd electron pi conjugation, odd electron pi conjugation. odd electron मतलब विषम इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और वो पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट कर रहा है, मतलब उसका साथ दे रहा है, उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करने का काम कर रहा है, उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करने का काम कर रहा है। उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करने का काम कर रहा है, उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करने का काम कर रहा है। तो कई जगह पे भी हो सकता है आपका 2 1 3 ही आएगा ना, हाँ ठीक है, कई जगह पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड के साथ भी ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट कर सकता है, जो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा वो उसकी जगह पे वापस शिफ्ट हो जाएगा, वो उसकी जगह पे वापस शिफ्ट हो जाएगा। अब मेसोमेरिक इफेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं, अगर मान लो कोई ऐसा सिस्टम है, इफ अ सिस्टम हैविंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कोई अजीब सी स्थिति दिख रही है तब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो जहां पे डबल बॉन्ड होगा उसमें एक पाई बॉन्ड होगा और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। इन डबल बॉन्ड वन पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। इन ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड्स आर देयर, पाई बॉन्ड्स आर देयर। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होंगे, 2 जगह पे पाई बॉन्ड होंगे, तो ओनली 1 पाई बॉन्ड, only 1 pi bond of triple bond, only 1 pi bond of triple bond involved in conjugation, ये ध्यान रखना है ना,
only one pi bond is involved in conjugation. जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका एक ही पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेट करने में इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, कॉन्जुगेट करने में इन्वॉल्वमेंट शो करेगा। तो ये एक अगली इंपॉर्टेंट सिचुएशन। कई बार कंफ्यूजन होता है, ये सब चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग भी रहती हैं, इसलिए सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए और मैं भी वही चाहता हूं, है ना। इसके बाद देखो, जैसे मान लो यही सिचुएशन अगर किसी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर है, अगर यहाँ पे देखेंगे हम, तो अगर मान लो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, लेकिन कॉन्जुगेट पोजीशन के लिए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत है। बॉन्ड लोन पेयर, बॉन्ड ब्लैंक लोन पेयर, ब्लैंक बॉन्ड, है ना, बॉन्ड ब्लैंक लोन पेयर, ब्लैंक बॉन्ड, फिर ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे जो 2 लोन पेयर हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, एक ही लोन पेयर से काम चल जाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम में only the required lone pair electron involved in the conjugation. If more than one lone pair of electron, more than one lone pair of electron, more than one lone pair of electron, अगर एक से अधिक lone pair electron है, more than one lone pair electron in a system, more than one lone pair electron in a system, then only required lone pair electron, only required lone pair electron involved in conjugation, only required lone pair electron is involved in conjugation। तो जिसकी जरूरत है केवल वही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी जरूरत है केवल वही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी जरूरत है केवल वही कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगली स्थिति, अगली बात क्या ध्यान रखना है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी इन सब टॉपिक पे आपसे बात किया है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम नए आ रहे हैं। जब एरोमेटिसिटी की बात की थी तो वहाँ सभी टॉपिक्स पे बात किया था, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियरिटी से रिवाइज करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी सभी अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, सभी अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके साथ साथ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है, देयर इज अ लोन पेयर एट नाइट्रोजन। तो सभी जगह पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इफ there is presence of pi electrons at all the conjugate position, all the conjugate position, सभी जगह पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑल कॉन्जुगेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑल पोजीशन पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एट ऑल द कॉन्जुगेट पोजीशन एंड लोन पेयर्स आर आल्सो प्रेजेंट। लोन पेयर्स आर आल्सो प्रेजेंट और लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इस स्थिति में क्या ध्यान रखना है, द लोन पेयर electrons do not takes part in conjugation। कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, जिससे इस कंपाउंड का जो रेजोनेंस है, जो कॉन्जुगेशन है, वो मेंटेन्ड रहेगा, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होने वाला है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण। तो ऐसी सभी स्थितियों को हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, जहां पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट करेगा। ये सभी सिचुएशंस जो है मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाती है। इट इज मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको हम कहते हैं मेसोमेरिक प्रभाव, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब पॉजिटिव मेसोमेरिक और नेगेटिव मेसोमेरिक क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव मेसोमेरिक एंड नेगेटिव मेसोमेरिक? तो पॉजिटिव M और R एंड नेगेटिव M और R इफेक्ट क्या होता है, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग सी चीज आएगी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। पॉजिटिव M और पॉजिटिव R अथवा नेगेटिव M या नेगेटिव R क्या होते हैं? तो देखो, सिंपली ध्यान रखना है, जैसे हमने कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सिंपल सैचुरेटेड कार्बन चेन से जुड़ता है, जो कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़े रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक में हमने कहा कि कार्बन से कार्बन की ओर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, एक कार्बन से दूसरे कार्बन की ओर शिफ्ट हुआ, और जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, मतलब जिस कार्बन की ओर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ, अगर उसी पर अटैकिंग रिएजेंट आता है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है, उसका ऑपोजिट नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पॉजिटिव M पॉजिटिव R ग्रुप क्या होते हैं, उसकी बात करते हैं। द ग्रुप्स, तो पहला पॉजिटिव M और पॉजिटिव R। द ग्रुप्स ऐसे समूह जो हमारे सिस्टम को इलेक्ट्रॉन रिच करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, वो कहलाएंगे पॉजिटिव M या पॉजिटिव R ग्रुप। तो द ग्रुप विच गिव्स इलेक्ट्रॉन, द ग्रुप विच गिव्स इलेक्ट्रॉन मतलब इटसेल्फ वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे भैया, तभी ना दे पाएंगे। द ग्रुप विच गिव्स इलेक्ट्रॉन, वो समूह जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, वो समूह जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। द ग्रुप विच गिव्स इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव है, उसके पास लोन पेयर तो है ही, ऑक्सीजन के पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास एग्जिस्टिंग होना चाहिए। अमाइंस है, अब अमाइंस में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सभी अमाइंस के पास लोन पेयर होगा, सभी अमाइंस के पास लोन पेयर होगा। एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन है, OR है, ईथर्स है, मतलब OR का मतलब हुआ ईथर्स। ROH है, अल्कोहल, तो अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो ROH क्यों लिखे हम लोग, सीधे OH ग्रुप लिखे ना, OH ग्रुप है। जैसे फिनोलिक सिचुएशन में OH ग्रुप आ जाएगा। इसके बाद हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस हैविंग 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोसो NO, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है नाइट्रोसो, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोसो, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप हैं वो क्या काम करते हैं, वो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इसको हम कहेंगे
पॉजिटिव M या पॉजिटिव R, पॉजिटिव M या पॉजिटिव R। अब देखो, अब बात करते हैं नेगेटिव M और नेगेटिव R के बारे में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले हैं, नेगेटिव M और नेगेटिव R, तो the groups which withdraw electrons, ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले हैं, मतलब उनके पास खुद से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ऐसे समूह क्या कहलाएंगे? नेगेटिव M या नेगेटिव R वाले ग्रुप कहलाएंगे, और इसको हम कहेंगे नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या नेगेटिव रेजोनेंस। तो नेगेटिव M या नेगेटिव R, ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जैसे मैंने कहा NH3+, NO2+ या NO2 कह लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CN 3 और 3 6, एक बॉन्ड टूटा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। CN COOH, ये बॉन्ड नहीं है, तो 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आती है, उसको भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, हालांकि इससे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चों को क्या होता है, सोचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो सॉल्व करना मेरा काम है, वो सॉल्व करना सर का काम है ना। तो ऑर्थोपैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थोपैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थोपैरा एवं मेटा निर्देशक क्या होते हैं, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, अब यहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए बात कर रहे हैं। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच था, देखो रिंग के ऊपर 3 पोजीशन होती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ जोड़ के रखा है, इसका एडजेसेंट जो है वो ऑर्थो, इसका एडजेसेंट मेटा, इसका एडजेसेंट पैरा, ऑर्थो मेटा और पैरा, ऐसे ध्यान रख लो। सेंटर के पास अगर कुछ है यहाँ पे, तो उसका पड़ोसी ऑर्थो, उसका पड़ोसी मेटा, उसका पड़ोसी पैरा कहलाता है, ठीक है। और सिंपली हम कह सकते हैं ओम प्रकाश, तो सेंटर के बाद आएगा ओम प्रकाश, ओके, सेंटर के बाद आएगा ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा देन पैरा। और ऑर्थो और मेटा एडजेसेंट पोजीशन है, रखना किसको है? इलेक्ट्रॉन रिच है तो किसको रखेगा? इलेक्ट्रॉन को रखेगा। पास इलेक्ट्रॉन को रख देगा तो क्या करेंगे? मारपीट करेंगे, झगड़ा लड़ाई करेंगे, तो कहां ले जाएगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पर लेके जाएगा। इसीलिए ये ग्रुप जब कंपाउंड बनाएंगे तो वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर बनाएंगे, और इनको हम कहेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। तो क्या बात होगी? द ग्रुप्स विच give electrons to the benzene ring, वो समूह जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, वो समूह जो बेंजीन
रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे, द ग्रुप विच गिव इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, उनको हम कहेंगे ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह, ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह, ऑर्थो पैरा निर्देशक समूह, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। लाइक ऑक्सीजन माइनस हो गया, OH हो गया, ईथर्स हो गए, हेलोजेंस हो गए, नाइट्रोसो ग्रुप हो गया, ये सब कहलाएंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है रिंग को, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहेंगे। और जब ये कंपाउंड बनाएंगे, जैसे हम कहेंगे कि फिनॉल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डायरेक्टर होता है, तो वो इसी बेस पे हम कह पाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जितने भी पॉजिटिव मेसोमेरिक वाले ग्रुप हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, तो जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, which withdraw electron, which withdraw electrons, which withdraw electrons। तो जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, एक लाइन और ध्यान रखना, लिख लेना, बल्कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जबकि मेटा के पास तो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो देगा कहां से मेटा पोजीशन पे, वो क्या करता है, ऑर्थो पैरा से वापस खींचता है। तो विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, वो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप like NH3+, NO2, CN, COH, ठीक है। ट्राई हेलोजेंस जब हो जाएंगे तब ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं, ट्राई हेलोजेंस जब हो जाएंगे तब ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या होते हैं, जो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और मेटा डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जो ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं।